जिसकी आईडी होती है, जिसकी तस्वीर लगी होती है, उसे पता भी नहीं होता कौन और है उसके कौन नेम नहीं से है। अकाउंट बना होता है। और एक तो कल मेरे पास कल रात को मुझे कॉल आई एक फीमेल की। उसने कहा जी एक फीमेल है तो वो मुझे ना ब्लैकमेल कर रही है, हरासा कर रही है। अपनी वो एप्लीकेशन, उसका डायरी नंबर और सारी चीजें साथ लगाएं, कोड से ऑनरेबल कोड से ऑर्डर हासिल करें। अगर आपको कोई एक बार मना कर देता है लेकिन आप बार बार उसे तंग करते हैं तो वो बड़ा सवीर किस्म का ये क्राइम है। सेक्शन 24 है ये। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी इकरा फ्रॉम सुनो डिजिटल। तो आज हम सुनो's गाइड टू लाइफ में आपको ये बताएंगे कि अगर आपको फ्रेंडशिप में या किसी भी रिलेशनशिप में कोई हरास करता है या ब्लैकमेल करता है तो उस चीज़ को आप किस तरह डील कर सकते हैं। तो इसके हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मियां शहबाज अहमद। तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस लॉ के अकॉर्डिंग और कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग हम जो है उनको सज़ा या मुजरिम करार दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि साइबर पॉलिसी जो है वो काफ़ी देर से हमारे माशरे में इन तो करवा दी गई है, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स को अभी तक इसका प्रॉपर यूज़ नहीं पता। तो आप मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई लड़की हरासमेंट का शिकार है, वो किसी भी तरह की हरासमेंट हो सकती है, अगर आप किसी से मोबाइल पे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, मैसेजेस या चैट करने में इंटरेस्टेड नहीं है और कोई आपको बार बार मैसेजेस करता है, तो क्या कोई ऐसा लॉ है कि जिसके मुताबिक हम उसको सज़ा दिलवा सकें? देखें जी, एक तो बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका आज का। अवेयरनेस होनी चाहिए जो कि आम पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ जितनी जल्दी ये टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया जो है परवान चढ़ा, लेकिन वो हमारी मेंटली ग्रूमिंग उस लेवल की नहीं थी कि मेंटली तौर पे हमारी यूथ जो है उसे कुछ सिखाया नहीं गया था, ग्रूम नहीं किया गया था। उसका हुआ फिर ये कि वो धड़ाधड़ इसमें जो है सोशल ऐप्स आ गई, सोशल नेटवर्क आ गए, चैटिंग ऐप, सोशल मीडिया की वो डिफरेंट टूल्स आ गए। उसमें लड़कियां लड़के एक दूसरे में दोस्तियां भी करने लगे, सारा कुछ होने लगा, लिंक्स बनने लगे, रिश्ते जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहे हैं, खुला डिवोर्सें जो है सोशल मीडिया के थ्रू हो रही हैं। तो इसमें पॉलिसीज की ज़रूरत थी स्ट्रिक्ट किस्म की, जो फॉर द टाइम बीइंग हमारी कैबिनेट ने वो बनाई। तो साइबर लॉ से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है और डिफरेंट किस्म के लॉज मौजूद हैं, लेकिन इसमें मेन जो इशू है वो ये है कि हमारी यूथ को अवेयरनेस नहीं है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसकी कि अगर उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उन्होंने करना क्या है, उसका प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म क्या है वो क्या है, और इसमें लीगल एक्शन किस किस्म का हो सकता है, किस हवाले से इसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और उन्हें प्रॉपर रेमेडी मिल सकती है। उसमें लॉ क्लियर मौजूद है कि होता ये है कि आप अपनी फ्रेंडशिप के चक्कर में या किसी और तरह से आप किसी को अपनी पिक्स शेयर कर बैठते हैं, को पर्सनल डाटा जैसे दोस्तियों में अक्सर लोग कर देते हैं। एज ऐसी होती है कि आप ट्रस्ट कर लेते हैं और सारी चीज़ें, अपनी इंफॉर्मेशन और जो कुछ भी को मांगता है वो देते रहते हैं। जब आप थोड़े से मैच्योर होते हैं, आपको पता चलता है कि दैट वाज रॉन्ग, तो आप वो डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। और वो इसमें काफ़ी हद तक साइकोलॉजी का भी जो है ना वो मतलब इसमें है कि वो कुछ साइको किस्म के लोग होते हैं जो फिर किसी के पीछे पड़ जाते हैं, वो जान नहीं छोड़ते और वो हर हद तक जाते हैं। वो कभी आपको ये बोलेंगे कि हम आपकी पिक्स शेयर कर देंगे, वो कभी आपकी शेयर कर भी देते हैं कुछ, या ज़्यादातर वो थ्रेट करते हैं। और जो हमारी टीन गर्ल्स होती हैं वो इस इशू की वजह से डरती रहती हैं कि फैमिली को पता चल जाएगा क्या होगा, फलां को पता चल जाएगा क्या होगा, और वो इसी एक डर की वजह से, इसी एक खौफ की वजह से आगे और मुब्तला होती जाती हैं कि बजाय इसके कि किसी सीनियर और मैच्योर फैमिली मेम्बर के साथ वो शेयर किया जाए, उसका एक प्रॉपर जो है वो लीगल एक्शन लिया जाए। अब वो साइबर क्राइम में या FIA में वो इसलिए नहीं जाती कि वहाँ पे जब जाएंगी तो उनकी आइडेंटिटी शो होगी। उन्हें अगर कोई एप्लीकेशन वहाँ पे मूव करनी है या कोई रिपोर्ट करना है किसी चीज़ के बारे में तो अपना आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। वो सारी चैट, वो सारी कन्वर्सेशन, वो सारी जो एविडेंस है वो एज शो करना करेगा, प्रूफ देना पड़ेगी उन्हें। तो इस वजह से वो डरती, फिर कोई स्टेप नहीं लेती और उनके मामला वो ख़राब होते हैं। ज़्यादातर इसमें कंप्लेंट ऐसी आती हैं जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं
कि मुझे जी एक मेरा इशू हुआ था, मैंने वो रिपोर्ट कर दिया, 6 माह हो गए अभी तक साइबर वालों ने कुछ किया नहीं, साल हो गया साइबर वालों ने किया कुछ नहीं, 3 माह हो गए साइबर वालों ने किया कुछ नहीं। अब उसमें इशू ये है कि आप एक टूटी फूटी सी एक रिपोर्ट कर दोगे, उसे आगे प्रोसीड ही नहीं करोगे, साथ कोई एविडेंस ही नहीं अटैच करोगे और डरते भी रहोगे कि साइबर वाले कहीं मुझे कॉल ना कर लें या मेरी फैमिली को ना बता दें या फलां को ना, तो उसमें तो फिर कुछ नहीं होना। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से इसकी जड़ से इसका खात्मा नहीं होता इस बुराई का। एक तो मैंने ये आपको बता दिया कि ये तस्वीर या वीडियोस अगर एक दूसरे के साथ किसी किस्म की कोई शेयर कर देता है तो उस पर थ्रेट। दूसरा है कि यहाँ पे ट्रेंड बड़ा चल रहा है कि जिसकी आईडी होती है, जिसकी तस्वीर लगी होती है, उसे पता भी नहीं होता कौन और है, उसके कौन नेम नहीं से है। अकाउंट बना होता है। और एक तो कल मेरे पास कल रात को मुझे कॉल आई एक फीमेल की, उसने कहा जी एक फीमेल है तो वो मुझे ना ब्लैकमेल कर रही है, हरासा कर रही है। मैंने कहा फीमेल हैं तो उन्होंने आपको क्यों करना है? उसने कहा जी उसने मेरे नाम से एक आईडी बनाई हुई है और पता नहीं क्या वजह है कि वो अगले बंदे को मैसेज करती है तो और मेरा नंबर दे देती है, फिर रॉन्ग नंबर से मुझे कॉलें आना स्टार्ट हो जाती हैं और मेरी तो जिंदगी बड़ी अजीरन बन चुकी है। अब इसका मैं क्या करूं? मैंने फिर उन्हें तरीका बताया कि आप जो है ये तरीका है, मैंने उन्हें प्रॉपर गाइड किया कि इसके ऊपर स्टेप लें, एक्शन लें और इस तरीके से आप जाके तो इसे रिपोर्ट करें। सर ये तो सारे प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के हजारों और प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह से हमारे मुआशरे में ये सब कुछ हो रहा है। हरासमेंट बहुत कॉमन हो गई है, मैसेजेस, मोबाइल्स, ये सोशल मीडिया जब से बहुत ज़्यादा आया है ये प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं कम होने की बजाय। अब हमारा आज का जो पर्पज़ है वो ये है कि हम गाइडेंस इतनी क्लियर दे दें कि अगर इस तरह का कोई सीन आपके साथ होता है, कोई सिनेरियो आपके आगे आता है तो आपने उस पर एक्शन कैसे लेना है। तो आप बहुत सिंपल वर्डिंग में ये बताइएगा कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होता है तो वो सबसे पहले एक लड़की या लड़का, दौर ऐसा है कि लड़के भी बहुत सारे हरास हो रहे हैं, तो यह लड़की या लड़का उसको क्या करना है, वो कैसे पहले FIA अपनी करवाएगा या कैसे वो साइबर पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो कौन सी एप्लीकेशन देगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स देगा, वो आप हमें स्टेप बाय स्टेप प्लीज बता दें। उसका तरीका ये है कि आप एक एप्लीकेशन लिखें, उसमें आपका जो ऑफेंस बनता है उससे रिलेटेड डिटेल्स लिखें, एविडेंस, साथ अपना ID कार्ड और साइबर क्राइम वालों के पास जाएं, उनके ऑफिस जाएं, वहां पे आप सबमिट करवाएं। सबमिट करवाने के बाद अगर तो आपका इशू ऐसा है कि फौरी तौर पे कोई डाटा रिमूव करवाने वाला है मोबाइल, किसी के मोबाइल से या फेसबुक से या किसी वेबसाइट से, तो उसकी उनको रिक्वेस्ट करें। और मैं तो लॉयर हूँ, एक लीगल वे बताऊंगा, लॉ मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना मैं वो बताऊंगा। उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जाएं, अपनी वो एप्लीकेशन, उसका डायरी नंबर और सारी चीजें साथ लगाएं, कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से ऑर्डर हासिल करें। एक तरह का कह लें कि ये रिमूवल के ऑर्डर होंगे, स्टे टाइप ऑर्डर, कि जैसे किसी चीज़ का स्टे लिया जाता है कि ये मामला है, मेरी इज्जत और मेरा ये दांव पे लगी हुई है मेरी ज़िंदगी और इसका फौरी तौर पे हटाया जाना मकसूद है। कोर्ट जो है वो साइबर वालों से रिकॉर्ड बुलाएगी, उनका रिकॉर्ड कोर्ट में बुलाएगी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उससे रिपोर्ट लेके तो वो अपना जो भी रीजनेबल को ऑर्डर है वो जारी करेगी। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका, हमारे पास पर्सनली जब कोई लोग आते हैं ऐसे कि ये है मेरा इशू, इस तरह मेरे प्राइवेसी का भी इशू है, हमें गाइड करें, अगला बंदा किसी तरह बाज आ जाए, मेरे पीछा छोड़ दे मेरा, तो हम एक लीगल नोटिस बनाते हैं। उसमें भी आइडेंटिटी ज़रूरी होती है, उनके CNI से रिलेटेड वो आइडेंटिटी अपने क्लाइंट की शो की जाती है, सारी स्टोरी उसमें लिखी जाती है और रिलेटेड सेक्शंस जो हैं साइबर क्राइम के वो उसमें मेंशन किए जाते हैं और उन्हें नोटिस भिजवाया जाता है। मतलब 7 दिन का, 10 दिन का या वट एवर कोई भी आप टाइम देना चाहें, 24 घंटे का ही चाहे देना चाहें कि ये चीज़ है, ये आपको नोटिस भेजा जा रहा है। उसके व्हाट्सएप पे आप नोटिस भिजवा सकते हैं, उसे ईमेल कर सकते हैं, या जो कोई वो अकाउंट यूज़ कर रहा है वहाँ पे भिजवा सकते हैं, उसके ईमेल एड्रेस पे भिजवा सकते हैं। अदरवाइज आपके खिलाफ ये फाइन होगा और ये लीगल एक्शन हम लेने जा रहे हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। तो सम टाइम तो ऐसा होता है कि अगर कोई लेक ऑफ नॉलेज की वजह से लगा हुआ है किसी ऐसी चीज़ में किसी को तंग करना, तो जब वो ऐसा नोटिस देखता है, पढ़ता है, तो उसे पता चल जाता है कि मैं गलती पे हूँ और वो पीछे हट जाता है।
और इस तरह जो अगली फीमेल होती है या जिसे वो हरास कर रहा है वो भी सेफ हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। जो उसे रिक्वायर्ड होता है कि मेरा कोई डाटा इसके पास है वो रिमूव करे या फेसबुक हटाए या टिकटॉक व्हाटएवर या वीडियोस रिमूव करे, तो वो उनका मसला सॉल्व हो जाता है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों की ऐसे वीडियोस लग भी रहे हैं, बहुत ओपनली किसी के ऊपर बात हो जाती है, बहुत ओपनली सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस और कमेंटिंग हो जाती हैं। क्या कोई इसको फॉलो भी कर रहा है, मतलब इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो भी रही है? वैसे इम्प्लीमेंटेशन उसी वक्त होगी जब आप जाएंगे। हम जाते नहीं है, हम कुछ तो करते नहीं वो है। कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो रोकते हैं, जाने देते नहीं है? मतलब क्या चीजें हैं जो जाने नहीं देते? सबसे पहला बैरियर तो ये है कि जी FIA वाले वो क्या करेंगे, साइबर वाले क्या करेंगे। अगर वो हमारे पास आएगा तो हम उसे शॉर्टकट वे से लेके चलेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि हम इस्तगासा में जाएंगे, हम प्राइवेट कंप्लेंट में जाएंगे उसी सेक्शन के तहत। वहां पे कोर्ट के जरिए ऑर्डर लेंगे और कोर्ट मुतलका अदारों को जो है वो डायरेक्शन देगा कि ये चीज फौरी तौर पे करो। लेकिन लोग उस तरफ जाते नहीं है कि वकील को फीस देनी पड़नी है। हत्ता कि दूसरी तरफ वो टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता है और फीस तो खैर उधर भी लग जाती है। मतलब आप कह रहे हैं कि साइबर जो है वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। अगर वो प्रॉपर कोर्ट के थ्रू आए तो उनका मसला जो है वो जल्दी सॉर्ट आउट भी हो सकता है। मैटर कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये डेफेमेशन वाला, इसमें आप वो थ्रू कोर्ट भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप साइबर जाएं। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइएगा कि अगर कोई मैं अपनी बात करती हूँ, लेट्स सपोज कोई मुझे मैसेज कर रहा है, ठीक है, और मैं उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वो डेली बेसिस पे मुझे मैसेज कर रहा है। मैंने एक नंबर ब्लॉक किया, वो दूसरे नंबर से कर रहा है, मैंने वो ब्लॉक किया, वो तीसरे नंबर से कर रहा है, तो इस तरह के केस में मैं क्या करूँगी? देखिए, इसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। सेक्शन 24 है ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का। किसी भी वे से किसी को बात करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बोथर करना, फोर्स करना या उसे तंग करना, ज़हनी अजियत देना, जो आपने सिचुएशन बताई है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे व्हाट्सएप हो। अगर आपको कोई एक बार मना कर देता है लेकिन आप बार बार उसे तंग करते हैं तो वो बड़ा सवीर किस्म का ये क्राइम है। सेक्शन 24 है ये, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स भी आ चुकी हैं सज़ा के बारे में कि इसमें 5 साल तक सज़ा है और 50 लाख तक फाइन है।